कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक बार के अंदर 5 दोस्तों को देखते हैं, लूक, डोंग, डैनियल, फिल और हैच। डेनियल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग स्वीडन जाकर हाइकिंग करें। पहले तो वे सभी लोग वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर वे मान जाते हैं। तब लूक और उसका दोस्त डेनियल वाइन लेने के लिए एक शॉप के अंदर जाते हैं, लेकिन शॉप के अंदर जाने के बाद वे लोग देखते हैं कि शॉप के ओनर को कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर ले रखा है। तब ये देखकर ल्यूक वहीं पर छिप जाता है, लेकिन डेनियल वहीं पर खड़ा रह जाता है। तब वे गुंडे डेनियल से उसका वॉलेट ले लेते हैं और तभी उनका एक साथी डेनियल से उसकी रिंग देने के लिए कहता है, लेकिन वो डेनियल की वेडिंग रिंग थी, इसीलिए डेनियल उस रिंग को देने से मना कर देता है। और तब इस बात पर उनका एक साथी डेनियल पर चाकू से स्टैब कर देता है और वो डेनियल को तब तक स्टैब करता रहता है जब तक कि वो मर नहीं गया। ल्यूक वहीं छुपा डेनियल की चीखें सुन रहा था, लेकिन उसने डेनियल की मदद नहीं की। वो चाहता तो डेनियल को बचा सकता था, लेकिन वो डर की वजह से बाहर नहीं आया और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हम 6 महीने बाद उन चारों दोस्तों को एक जंगल के पास देखते हैं और ये वही जंगल था जहां उन लोगों ने हाइकिंग करने का फैसला किया था। ये चारों लोग अपने दोस्त डेनियल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए स्वीडन में हाइकिंग करने के लिए आए हुए थे। तब ये लोग अपने दोस्त डेनियल को याद करते हैं और हाइकिंग करना शुरू कर देते हैं। इन सब में ल्यूक बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो अपने दोस्त डेनियल को ना बचा पाने के गिल्ट में था। तभी चलते चलते डोम एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। अब होटल वापस जाने में उन्हें 14 घंटे लगने वाले थे, लेकिन डोंग इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता था। तब ये लोग जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि जंगल के रास्ते ये लोग जल्दी ही होटल पहुंच जाएंगे। लेकिन ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, क्योंकि जंगल में पहुंचते ही इनका कंपास काम करना बंद कर देता है। हैच ने जब ये देखा तो उसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि इससे वे लोग पैनिक ही करते। हैच ने सोचा कि अगर वे लोग सीधे चलते जाएंगे तो वे आसानी से जंगल को पार कर लेंगे, लेकिन वे लोग जैसे ही जंगल के अंदर जा रहे थे वो जंगल और भी ज्यादा घना और डरावना होता जा रहा था। तभी चलते चलते वे लोग देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक जानवर लटका हुआ था, जिसके शरीर के अंदर के सारे अंग निकले हुए थे और उसके शरीर से अब भी खून निकल रहा था। उसे देखकर डोम कहता है कि ये शायद किसी शिकारी का काम है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब अंधेरा भी हो चुका था और तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तब वे लोग बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पास के पेड़ों पर कुछ निशान बने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग सोचते हैं कि शायद ये किसी शिकारी नहीं बनाए होंगे। तभी इन लोगों को सामने एक लकड़ी का घर दिखाई देता है। वे लोग जल्दी से उस घर के अंदर चले जाते हैं और उस घर के अंदर भी वैसे ही निशान बने हुए थे जैसे कि बाहर पेड़ पर थे। तभी वे लोग देखते हैं कि उस घर के अंदर एक घास का बना हुआ पुतला रखा है, जिसका सर नहीं था, लेकिन उसके हाथ में हिरन के सींग थे। फिल और बाकी सब उसे देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन अब वे लोग बारिश की वजह से उस जगह से बाहर भी नहीं जा सकते थे। ल्यूक कहता है कि ये पुतला किसी रिचुअल का हिस्सा है, शायद इस जंगल में और भी लोग रहते हैं और उन्होंने ही किसी रिचुअल के लिए इस जगह को बनाया होगा। ल्यूक आगे कहता है कि हम सुबह जल्द ही इस जगह से निकल जाएंगे, जिसके बाद ये सभी लोग सो जाते हैं। तब ल्यूक देखता है कि बाहर से एक तेज सफेद रोशनी अंदर आ रही है और ल्यूक जब उस रोशनी को देखने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि वो फिर से उसी जगह पर है जहां उसके दोस्त डेनियल की मौत हुई थी। ल्यूक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत, और तभी अचानक से उसे कुछ दर्द महसूस होता है और जब उसने देखा तो उसके शरीर पर कुछ निशान बने हुए थे, जिनमें से खून भी निकल रहा था। और तभी उसे अपने दोस्तों के चिल्लाने की आवाज आती है और जब लूक अंदर जाकर देखता है तो हैच और डोंग किसी बुरे सपने में थे और फिल वहाँ से गायब था। तब लूक फिल को ढूंढने लगता है और तभी ल्यूक देखता है कि फिल उस बिना सर के पुतले के सामने सर झुकाकर बैठा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रे कर रहा हो। तब लूक उसे होश में लाता है और जिसके बाद वे चारों उस जगह को छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। तब वे लोग देखते हैं कि वहाँ पेड़ों पर जो निशान थे वो अब पहले से ज्यादा हो गए हैं, जिन्हें देखकर वे सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। तब वे सभी लोग जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन काफी देर तक चलने की वजह से डोम के पैर का दर्द बढ़ जाता है और वो अब ज्यादा नहीं चल सकता था। तब लूक आगे रास्ता देखने जाता है। वो किसी ऊंची जगह पर जाकर ये देखना चाहता था कि जंगल अभी कितना बाकी है, लेकिन तभी उसने वहाँ पर
एक अजीब सी चीज को देखा जो देखने में एक भयानक जानवर के जैसा था। लूक उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो अपने दोस्तों को आकर उस क्रीचर के बारे में बताता है, लेकिन डोम कहता है कि लूक सबको डराने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद लूक उन्हें अपने वो जख्म दिखाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो जीव हमारा पीछा कर रहा हो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब वे लोग चलते रहते हैं, लेकिन ये जंगल उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ा और डरावना था। अब रात हो चुकी थी, लेकिन वे लोग अभी तक इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे। तब सभी लोग एक जगह पर टेंट लगाकर रात वहीं पर बिताने का फैसला करते हैं। वे सभी अपने टेंट में लेटे हुए थे। तभी ल्यूक को वहाँ पर अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, लेकिन जब वो अपने टेंट से बाहर देखता है तो लूक फिर से उस वाइन की शॉप में पहुंच जाता है जहां उसके दोस्त की मौत हुई थी। तभी लूक देखता है कि एक हमलावर ने उसे देख लिया है। लूक डरकर अपने टेंट में छिप जाता है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी की बहुत बड़ी परछाई दिखाई देती है और अचानक से कोई उसके दोस्त के टेंट को खींच लेता है। लेकिन तभी वो अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनता है, जिससे वो उस सपने से जागता है। और जब वो अपने टेंट से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त डोंग और फिल बहुत डरे हुए हैं और हैच टेंट से गायब था। और तभी उन्हें जंगल से किसी के दहाड़ने की आवाज आती है। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी और तभी उन्हें वहाँ से हैच की चीखें भी सुनाई देती हैं। तब वे तीनों हैच को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी उन्हें उनका दोस्त नहीं मिलता। अब सुबह हो चुकी थी और वे लोग हैच के बिना ही उस जंगल से बाहर जाने का फैसला करते हैं। अब चलते चलते वे लोग एक ढलान के पास पहुँच जाते हैं। तब वे लोग देखते हैं कि सामने एक पेड़ पर हैच की लाश लटकी हुई थी और उसके पेट के अंदर के सारे अंग गायब थे। हैच को भी उसी तरह से लटकाया गया था जैसा कि उस जानवर को लटकाया था। अब ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे लोग जल्दी से उस जंगल से बाहर जाने का फैसला करते हैं। वे हैच के पास से मैप और कंपास लेकर उसकी डेड बॉडी को लकड़ियों से ढक देते हैं और तभी उन्हें दूर पहाड़ी पर वही खतरनाक जीव दिखाई देता है जो कि पहले उनका पीछा कर रहा था। वे लोग जल्दी से उस जंगल से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन आधा दिन खत्म हो चुका था और वे अभी तक उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे। तब लूक एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर देखता है और ये देखकर वो बहुत खुश था कि वे जल्द ही इस जंगल को पार कर लेंगे। लूक देखता है कि उसका कंपास भी अब सही डायरेक्शन दिखा रहा था। तब लूक जल्दी से अपने दोस्त को बताता है कि वे लोग जल्द ही इस जंगल को पार कर लेंगे। तब लूक देखता है कि फिल कुछ ढूंढ रहा है। तभी अचानक से वो जीव फिल को जंगल के अंदर खींच लेता है। लूक उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लूक को फिल कहीं नहीं मिलता। तभी लूक को पीछे से किसी की आवाज आती है। लूक ने जब टॉर्च से वहाँ देखा तो वो देखता है कि उसका दोस्त डोम एक पेड़ के पास छुपा हुआ है। लूक जल्दी से डोम के पास जाता है। तब डोम कहता है कि फिल को एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा दिखने वाला जानवर उठाकर ले गया है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। तब वे लोग भागने लगते हैं और भागते भागते वे लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक रास्ते के दोनों तरफ आग की मशालें जल रही थी। और तभी उन लोगों को उनके दोस्त फिल की डेड बॉडी भी एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें फिर से एक लकड़ी का बना हुआ घर दिखाई देता है। वे लोग जल्दी से उस घर के अंदर चले जाते हैं। वे लोग ये सोच ही रहे थे कि अब वे सुरक्षित हैं कि तभी कोई उन पर हमला कर देता है। और जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि उन्हें किसी ने रस्सी से बांधा हुआ है। तब लूक एक छोटे से होल से बाहर देखता है। वो देखता है कि बाहर काफी सारे लोग हैं और वो शायद किसी रिचुअल की तैयारी कर रहे हैं। लूक ये सारी बातें डोम को भी बताता है और उसकी बात सुनकर डोम कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तुम मेरी रस्सी खोलने की कोशिश करो। लेकिन इससे पहले ल्यूक कुछ कर पाता तभी वहाँ पर कबीले वाले लोग आ जाते हैं और उन लोगों में एक बूढ़ी औरत भी थी। वो बूढ़ी औरत लूक के पास आकर उसके शरीर के निशानों को देखती है और उसे पानी पिलाती है। फिर वो डोम के पास जाती है, लेकिन वो डोम को बिना पानी पिलाए ही वहाँ से जाने लगती है। तब लूक उससे कहता है कि प्लीज मेरे दोस्त को भी पानी पिला दो, लेकिन कोई भी लूक की बात नहीं सुनता। तब कुछ लोग डोम को पकड़कर उस घर के ऊपर वाले हिस्से में ले जाते हैं। लूक को डोम के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लूक उसकी आवाजों से बहुत डर जाता है। तभी लूक के पास उस कबीले की एक लड़की आती है और वो लूक से कहती है
है कि परेशान मत हो, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। तब लूक उससे पूछता है कि मेरे दोस्त को तुम लोग कहाँ ले गए हो, जिस पर वो लड़की लूक से कहती है कि वे लोग तुम्हारे दोस्त को सैक्रिफाइस करने के लिए ले गए हैं। जिसके बाद वे लोग डोम को टॉर्चर करने के बाद उसे लूक के पास ही ले आते हैं। इस समय डोम की हालत बहुत खराब थी। वो ल्यूक से कहता है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम इस घर को जला दोगे। अब सुबह होती है और वे लोग डोम को एक पोल से बांध देते हैं और वे सभी अब उस जीव के आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर लोग भी अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो जीव वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर कबीले के सभी लोग झुक जाते हैं। तब डोम को वहाँ पर उसकी वाइफ दिखाई देती है, लेकिन ये उसकी वाइफ नहीं थी, बल्कि ये वही शैतान था जो उसकी वाइफ का रूप लेकर आया था। वो शैतान डोम को उठाकर ले जाता है और उसे जिंदा ही पेड़ से लटका देता है और यहाँ पर बहुत बुरी तरह से डोम की मौत हो जाती है। इधर लूक के पास फिर से वही लड़की आती है। तब लूक उस लड़की से कहता है कि क्या तुम डोम को उस पेड़ से नीचे उतार सकती हो, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, हम ऐसी लाशों को नहीं छूते। तब लूक उससे पूछता है कि ये जीव क्या है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो इस जंगल का ईश्वर है। वो कई हजार सालों से इस जंगल में रह रहा है। उसे इस जंगल में रहते हुए कई हजार साल हो चुके हैं। उसने कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इसीलिए सब उसे अपना ईश्वर मानते हैं। वो जीव जिसे छू लेता है वो उसे अमर बना देता है और तुम्हारे शरीर पर जो ये निशान है वो उसी जंगल के ईश्वर के हैं, इसीलिए तुम भी जल्द ही अमर हो जाओगे और अब से तुम हमारे साथ हमारे कबीले में रहोगे। हमारा कबीला हर साल उस जंगल के ईश्वर की पूजा करता है और उसे एक इंसान की बलि देता है। वो जीव इस जंगल में आने वाले लोगों में से एक इंसान को हमारे कबीले में रहने के लिए चुनता है, जैसे कि उसने तुम्हें चुना। जो भी उसकी पूजा करता है वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता है। तब लूक कहता है कि उसने मुझे ही क्यों चुना, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत पेन है, तुम किसी चीज को लेकर बहुत दुखी हो। वो जंगल का ईश्वर उन लोगों को ही चुनता है जो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। बेसिकली ये जीव कोई डीमन है जो कमजोर और दुखी इंसानों को अपनी पूजा के लिए चुनता है ताकि वे लोग उसे ईश्वर माने। वो लड़की आगे कहती है कि आज रात तुम्हारे ऊपर भी रिचुअल होगा और तब तुम्हें उस जीव के आगे घुटने के बल झुकना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी बाकी सब की तरह पेड़ से लटका दिया जाएगा। अब जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तब लोग जल्दी से अपनी रस्सी खोलकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। वहाँ पर उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती हैं जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, लेकिन उनमें अभी जान बाकी थी क्योंकि उस शैतान ने उन्हें अमर बना दिया था। तब लूक उन सब बॉडीज को आग लगा देता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो एक रूम से गन लेता है और सामने आ रहे एक आदमी को गोली मार देता है। जिसके बाद जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि उस शैतान ने उस लड़की को भी मार डाला है क्योंकि उसने लूक को सारी बातें बताकर यहाँ का एक नियम तोड़ दिया था। तब लूक गुस्से में उस जीप पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उस जीप पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो जीप लूक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। इधर लूक फिर से उस वाइन शॉप में ही पहुंच जाता है, जिस वजह से वो वहां से भाग नहीं पाता और तभी वो जीव उसे पकड़ लेता है क्योंकि ये सब एक भ्रम था जो कि उसी जीव ने ही लूक को दिखाया था। वो जीव लूक के सर पर अपना हाथ रखकर कोई रिचुअल करने लगता है, लेकिन तभी लूक की नजर पास में पड़ी कुल्हाड़ी पर जाती है और वो कुल्हाड़ी उठाकर उस जीप पर हमला कर देता है और इसी बीच लूक को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और लूक वहाँ से भागकर जंगल के बाहर आ जाता है। वो जीव भी उसके पीछे ही था, लेकिन वो जीव उस जंगल से बाहर नहीं आता और वो जीव अंदर से ही दहाड़ने लगता है। जिसके बाद लूक वहाँ से निकल आता है और कुछ ही दूरी पर लूक को गाड़ियाँ खड़ी दिखाई देती हैं और फाइनली वो इस जंगल से बाहर निकल आता है। उसने डोम से किया हुआ वादा भी उस घर को जलाकर पूरा कर दिया था और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है।